ये हमारा सवाल होता है। नहीं तो हमारे बिहाफ पे 31 मार्च को भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर हमला हुआ। इसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे। सीएम के आवास में घुसने की कोशिश हुई, उन पर, उनके परिवार पर पर्सनली अटैक करने की कोशिश हुई, बूम बैरियर तोड़े गए, सीसीटीवी कैमरा तोड़े गए, घर के दरवाजे पर हमला कर दिया गया। पूरा देश दंग रह गया इस गुंडागर्दी को देखकर कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता एक चुने हुए मुख्यमंत्री के आवास पर हमला कर सकते हैं, मुख्यमंत्री और उसके परिवार पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, तो एक आम इंसान कैसे सेफ रहेगा? अगर मुख्यमंत्री का आवास, अगर राज्य के मुख्यमंत्री के साथ ऐसी गुंडागर्दी हो सकती है, तो एक आम इंसान के साथ कैसी गुंडागर्दी हो सकती है भाजपा के नेताओं द्वारा? पूरे देश के सामने यह सवाल उठ गया। इसी वजह से हाई कोर्ट ने इस मामले पर बहुत सख्त टिप्पणी करी। इसी वजह से हाई कोर्ट ने कई दिनों तक आरोपियों को बेल नहीं दी। जब 8 दिन के बाद कोर्ट ने आरोपियों को बेल दी तो क्या होता है? भाजपा के नेतृत्व द्वारा, भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा भाजपा के प्रदेश कार्यालय में इन सब गुंडों को, लुच्चों को, लफंगों को सम्मानित किया जाता है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उनकी तारीफ की जाती है। तो आज इन गुंडों की इनकी तारीफ कर कर, इनका सम्मान कर कर भाजपा ने अपना असली चेहरा पूरे देश को दिखा दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा किस तरह की राजनीति करना चाहती है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा गुंडों का सम्मान करती है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा मार पिटाई करने वालों का सम्मान करती है। उन्होंने दिखा दिया है कि भाजपा लुच्चे लफंगों का सम्मान करती है, और इनको सम्मानित करके उन्होंने देश भर के कार्यकर्ताओं को यह संकेत दे दिया है कि बेटा तुम भी गुंडागर्दी करो, तुम भी लफंगाई करो, तुम भी तोड़ फोड़ करो, तुम भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करो, और यही करके पार्टी तुम्हें सम्मानित करेगी, यही करके पार्टी तुम्हें टिकट देगी, यही करके पार्टी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। जितनी ज्यादा गुंडागर्दी करोगे उतना ज्यादा भाजपा में आगे बढ़ोगे। और ये जिस प्रकार से सीएम आवास पे गुंडागर्दी हुई, ये कोई एक इकलौता इंसिडेंट नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी का गुंडागर्दी का डीएनए है। मेरे पास ऐसे केसेस की पन्नों दर पन्नों की लिस्ट है जहां पर भाजपा के नेताओं द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़, गुंडागर्दी, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, मर्डर, किडनैपिंग, और इन सब लोगों को भाजपा सम्मान देती है और आगे बढ़ाती है। अभी मुख्यमंत्री आवास पे हमले के बाद कुछ ही दिन पहले सोनिया विहार के यूजीआर पर बीजेपी के नेताओं द्वारा इसी प्रकार की गुंडागर्दी की कोशिश हुई। यह भी सामने आया कि किसी प्रकार का जहर लेकर जा रहे थे, पानी में मिलाने की कोई कोशिश कर रहे थे, तोड़ फोड़ करके वहां पे बदमाशी करने की कोशिश कर रहे थे। 10 दिसंबर 2020 को इसी तरह का हमला, इसी तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के आवास पर हुई। उनके घर पर, उनकी पत्नी और उनके बेटे पर हमला करने की कोशिश कर दी गई। घर के गेट के अंदर घुस के परिवार पर हमला करने की कोशिश की गई। दिसंबर 2020 में यही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ गुंडों को और लुच्चे लफंगों को लेकर
दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में हमला किया, वहां पर तोड़ फोड़ की, वहां पर शीशे टूटे हुए पाए गए, गमले टूटे हुए पाए गए, पूरे जल बोर्ड के, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में तोड़ फोड़ हुई। बाकी महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तो भाजपा नेताओं के लिए आम बात है। वहां पे तो सारे छेड़छाड़ करने वाले नेताओं को, बलात्कार करने वाले नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है, कैबिनेट में पद दिया जाता है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर का मामला तो सबको पता ही है। गुजरात के गैंग रेप केस में भाजपा के नेता शांतिलाल सोलंकी, गोविंद पारुल मलानी, अजीत रामवानी और वसंत भानुशाली शामिल थे। साक्षी महाराज के खिलाफ तरह तरह के केसेस, जिसमें चोरी, चकारी, गुंडागर्दी, 400 BC मर्डर सब शामिल हैं। स्वामी चिन्मयानंद जो मंत्री हुआ करते थे, उन पर रेप का आरोप है, उन पर बलात्कार के आरोप हैं, उन पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं। हरक सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उत्तराखंड की सरकार में, उन पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं। गोवा में भाजपा के MLA बाबुश मोन्सेराट पर रेप के आरोप, माइनर के साथ रेप के आरोप, किडनैपिंग के, एबडक्शन के, हर तरह के आरोप उन पर, और उनको भाजपा ने एक कैबिनेट के पद के साथ सम्मानित किया। मोदी जी के कैबिनेट में 4 ऐसे मंत्री हैं जिन पर मर्डर के आरोप हैं। ये भी नहीं कि ऐसे आरोप हैं जो पॉलिटिकल लोगों पे लगते हैं कि भाई प्रोटेस्ट में कुछ तोड़फोड़ हो गई, मर्डर के आरोप, जिसमें वी मुरलीधरन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स जॉन बारला, नीतीश प्रमाणिक, पंकज चौधरी, शांतनु ठाकुर पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं। विजय जॉली जी के बारे में तो दिल्ली में किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह की लिस्ट पन्नों दन पन्नों की, तो 14-15 नाम हैं मेरे पास, ऐसी करीब 40-50 हमने गूगल किया कल शाम को, तो ऐसी 50 भाजपा के बड़े छोटे नेताओं की लिस्ट निकली जिन पर छेड़छाड़, बलात्कार, गुंडागर्दी, मार पिटाई, गाली गलौज, हर तरह के आरोप हैं। तो इससे हम क्या समझें? इससे ये समझ में आता है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय गुंडा पार्टी है। ये समझ में आता है कि भाजपा अब सिर्फ गुंडों की, लुच्चे लफंगों की, बलात्कारियों की, लड़कियों को छेड़छाड़ करने वालों की पार्टी है, और वो ऐसे गुंडे, ऐसे लुच्चे लफंगों को सम्मानित करती है और पार्टी में आगे बढ़ाती है, MP MLA बनाती है, कैबिनेट में पद भी देती है। ये है भाजपा का असली रूप। और ये जो असली रूप है, इसने देश भर के लोगों के जीने को नरक बना दिया है। इसीलिए हम सबको याद होगा कि कुछ समय पहले ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोगों ने अपने इलाकों के बाहर पोस्टर लगा दिए थे, जी हमारे मोहल्ले में लड़कियां रहती हैं, इसलिए भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता ना आए। आज लोग परेशान हैं कि जहां भाजपा के कार्यकर्ता जाते हैं वहां सिर्फ गाली गलौज, गुंडागर्दी, लुच्चा लफंगियत यही होती। आज पूरे देश को यह नजर आ रहा है कि देश के सामने 2 विकल्प हैं। एक तरफ भाजपा है जो गुंडों की पार्टी है, एक तरफ भाजपा है जो लुच्चे लफंगों की पार्टी है, बलात्कारियों की पार्टी है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो ईमानदार, पढ़े लिखे, शरीफ लोगों की पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी को देखने जाइए तो जिस तरह से भाजपा में ये गुंडागर्दी की लिस्ट बनती है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी में डिग्रियों की लिस्ट बनती है। अब आम आदमी पार्टी को देखने जाइए तो आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक IIT के ग्रेजुएट हैं, वो सिविल सर्विसेज में रह चुके हैं। आप देखने जाइए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को, तो एक जाने माने पत्रकार रह चुके हैं। आप देखने जाइए अभी जो 2 हमारे नए राज्यसभा के सांसद बने हैं, राघव चड्ढा जी को, संदीप पाठक जी को। राघव चड्ढा जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं। संदीप पाठक जी IIT में प्रोफेसर रह चुके हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी PhD कर चुके हैं। मैं खुद
देश विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर विदेश में नौकरी कर उसे छोड़कर आई और राजनीति में आई। आप हमारे पंजाब के विधायकों को देखने चाहिए। आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड सेट किया है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायकों में 12 डॉक्टर हैं, 12 डॉक्टर जो MBBS, MS, सर्जन, पीडियाट्रिशियन, तरह तरह के डॉक्टर, 7 वकील हैं, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, एक ऑक्सफोर्ड के MBA ग्रेजुएट हैं। ये आम आदमी पार्टी है। जिस तरह से भाजपा के नेताओं की गुंडागर्दी की लिस्ट बनती है, उसी तरह से दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की डिग्रियों की लिस्ट बनती है कि किस तरह से देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर सबसे अच्छी नौकरियां कर उन नौकरियों को छोड़कर आज पढ़े लिखे ईमानदार लोग राजनीति में आए हैं, राजनीति को बदलने के लिए। तो एक तरफ भाजपा की गुंडागर्दी है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की शराफत। एक तरफ ये बलात्कारियों की पार्टी है तो दूसरी तरफ ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। आज देश के सामने ये 2 विकल्प खड़े हो गए हैं और ये देश की जनता, आप देश के किसी हिस्से में जाइए, आज सब लोग कहने लगे हैं कि हमें ये भारतीय गुंडा पार्टी नहीं चाहिए, हमें ये लुच्चे लफंगे नहीं चाहिए, हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए जो इन गुंडों का सम्मान करती है। हमें एक ऐसी पार्टी चाहिए जहां पढ़े लिखे लोग हैं, एक ऐसी पार्टी चाहिए जो पढ़ाई लिखाई का, शराफत का, ईमानदारी का सम्मान करती है और ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लेकर आती है, क्योंकि इस देश को ईमानदार पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। धन्यवाद। निशांत जल्दी आना।